हम सभी जानते हैं कि महादेव ऐसे एकमात्र देव है कि वह जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनके भक्तों की मनोकामना तुरंत पूर्ण कर देते हैं। और उसमें भी महाशिवरात्रि को महादेव का दिन माना गया है। परंतु कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इसका ध्यान न रखा जाए तो यह दिन भक्तों द्वारा की गई तपस्या और पवित्र कार्य लुप्त हो सकते हैं। तो शिवरात्रि आने से पहले ही इसका अध्ययन कर लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं शिवरात्रि पर ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण और रहस्यमय बातें। तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। वचनबद्ध में आपका स्वागत है। समुद्र मंथन की कथा अनुसार अमृत प्राप्ति हेतु देवताओं और राक्षसों में समुद्र मंथन हुआ था। परंतु अमृत से पहले कालकूट नामक विष भी निकला। यह विष इतना शक्तिशाली था कि वह समस्त संसार को नष्ट कर सकता था और यह विष केवल महादेव के अतिरिक्त और कोई धारण नहीं कर सकता था। तब महादेव ने उस कालकूट नाम के विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी उनके कंठ में नीला रंग पड़ गया। तभी से उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ गया। तभी से संसार की रक्षा करने के उपलक्ष्य में यह दिन महाशिवरात्रि मनाया जाता है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में प्रमुख त्योहारों में से एक है जो भगवान शिव की पूजा करने के लिए समर्पित है। इस वर्ष शिवरात्रि गुरुवार 11 मार्च को पड़ रही है। महाशिवरात्रि पर आपको क्या करना चाहिए? हो सके तो शिवरात्रि पर व्रत का पालन करें। रात भर सोना नहीं चाहिए और अध्यात्म पर चिंतन करते हुए रात बितानी चाहिए। भगवान शिव की कहानियां सुने, भजन सुने, मंत्रों का उच्चारण करें और ध्यान करें। शिव मंदिरों के दर्शन करें। अधिकांश शिव मंदिरों में रात भर प्रार्थना की जाती है। रात की प्रार्थना में भाग लेना चाहिए। शिवरात्रि के दौरान फिल्मों को देखने या जुआ खेलने पर समय बर्बाद न करें। किसी भी प्रकार के भोग से बचें। पूरे ध्यान और भक्ति के साथ केवल भगवान की पूजा करने के लिए समय समर्पित करें। कभी भी झूठ और झगड़े का सहारा न लें। मांसाहारी भोजन न करें। शराब और अन्य किसी भी तरह के नशे की चीजों से परहेज करें। यदि संभव हो तो आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं। शिवरात्रि पर सूर्यास्त के बाद पूजा शुरू करें और सूर्योदय तक पूजा करते रहें। शिवरात्रि पूजा के अंत में गरीबों और जरूरतमंदों को प्रसाद, भोजन, कपड़े और अन्य वस्तुओं का दान करें। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर है? शिवरात्रि हर महीने होती है, जबकि महाशिवरात्रि शिव की महान रात है जो साल में केवल एक बार होती है। हम शिवरात्रि पर क्यों जागते हैं? शिवरात्रि वर्ष की वह पवित्र रात होती है जब हम अपने आंतरिक यथार्थ और जीवन के संबंध से जागने के लिए होती है। शिवरात्रि पर शिव की रात कहा जाता है। कृपया जागृत रहने का प्रयास करें। अपने भीतर की अमर चेतना के प्रकाश की खोज करें। भगवान शिव का पसंदीदा क्या है? इसमें कोई संदेह नहीं है। भांग भगवान शिव का पसंदीदा है। पेय को कुचले हुए भांग के पत्तों से बनाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि पेय कई बीमारियों को ठीक करने और सभी प्रकार के दर्द से छुटकारा पाने में मदद करता है। शिवरात्रि पर दूध से बनी मिठाई भी चढ़ाई जाती है। क्या हम शिवरात्रि के बाद नॉन वेज खा सकते हैं? हमें शिव पूजा के बाद मांसाहारी व्यंजन नहीं खाने चाहिए, क्योंकि शिवरात्रि पर की गई तपस्या और पवित्र कार्य लुप्त हो सकते हैं। इसलिए हमें और अधिक आशीर्वाद और दया प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा के बाद अधिक पवित्र गतिविधियों को करने की कोशिश करनी चाहिए। एक वर्ष में कितने शिवरात्रि आते हैं? एक वर्ष में
12 मास शिवरात्रि होते हैं। प्रत्येक माह का अपना महत्व है। श्रावण मास के दौरान पड़ने वाली शिवरात्रि को सावन शिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। श्रावण का पूरा महीना भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित होता है। सबसे महत्वपूर्ण शिवरात्रि महाशिवरात्रि फाल्गुन माह फरवरी मार्च के दौरान आती है। महाशिवरात्रि साधना क्या है? महाशिवरात्रि साधना महाशिवरात्रि की तैयारी है। जबरदस्त संभावनाओं वाली रात। 7 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति साधना में भाग ले सकता है। भगवान शिव को कौन सा फूल पसंद है? धतूरा भगवान शिव का पसंदीदा फूल है। अहंकार, प्रतिद्वंद्विता, ईर्ष्या और घृणा के जहर से छुटकारा पाने के लिए शिव पूजा के दौरान भगवान शिव को धतूरा चढ़ाया जाता है। क्या है मासिक शिवरात्रि? महाशिवरात्रि को वर्ष में केवल एक बार मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव के भक्त उपवास रखते हैं। भगवान शिव को समर्पित यह व्रत बहुत शक्तिशाली और शुभ माना जाता है। मासिक शिवरात्रि एक त्योहार है जो 14वीं रात अंधेरे पखवाड़े या कृष्ण पक्ष को होता है, जो अमावस्या से एक रात पहले भी होता है। यह माना जाता है कि जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है वह जीवन भर के सभी तनाव और दुर्भाग्य से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। शिवरात्रि पर भगवान शिव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? महादेव को जलाभिषेक के दौरान अपने हाथों से शिवलिंग को अच्छी तरह से स्पर्श करें। शिव मंदिर में रोज शाम को एक दीपक जलाएं। बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें और शिवलिंग पर चढ़ाएं। हम दूध को शिवलिंग पर क्यों चढ़ाते हैं? सनातन धर्म में भगवान शिव को समुद्र मंथन के दौरान निकलने वाले विष का सेवन करने के लिए जाना जाता है। इसलिए हिंदू श्रावण के महीने में शिवलिंग पर शिव के प्रतीक के लिए दूध चढ़ाते हैं, क्योंकि इसे आयुर्वेद के विज्ञान द्वारा जहर माना जाता है। क्या घर में शिवलिंग रखना अच्छा है? घर में शिवलिंग की पूजा की जा सकती है, लेकिन सामान्य नियम है। यह शास्त्रों के अनुसार आपके अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। घर में पूजा के लिए किसी भी मूर्ति को अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपकी महाशिवरात्रि उपासना सफल हो और महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। हमारी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।